कनिष्का और अवंतिका एक दूसरे की अपोजिट साइड में बैठी हुई थी। कमरे में काफी ऑकवर्ड और सन्नाटे का माहौल था, मगर दोनों नफरत और अजीब से गुस्से के साथ एक दूसरे को देख रही थी, पर जल्द ही अपनी नजरें हटा लेती हैं। उन दोनों के लिए जैसे एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक टेबल पर पड़ी हुई मैगजीन उठाकर अवंतिका आराम से चेयर पर अपनी पीठ लगाकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखती है और बड़े ही स्टाइल के साथ मैगजीन को खोलकर पढ़ने लगती है। कनिष्क भी यह देखकर मुंह बना लेती है। वह कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी अपना फोन उठाया और उसके बाद अपने फोन में कुछ स्क्रॉलिंग करने लगी। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि कनिष्का और अवंतिका एक टाइम पर एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। इनफैक्ट दोनों को कई लोग बहनें भी बुलाते थे। हालातों के चलते दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई कि अब दोनों ही इस इंडस्ट्री में एक दूसरे की फेमस राइवल्स बन चुकी हैं। दोनों आराम से वहां पर बैठी हुई थी। तभी कमरे में एकदम से कमरे का दरवाजा खुला। उन दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। एक ब्लैक गाउन में खुले बाल जो कि कमर तक लहरा रहे थे, खूबसूरत सा चेहरा, आंखों पर लाल चश्मा, चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगाए हुए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पूरे एटीट्यूड और स्माइल के साथ कमरे में दाखिल हुई। अवंतिका ने मैगजीन को और कनिष्का ने अपने मोबाइल फोन को नीचे रख दिया और खड़ी हो गई। वह लड़की अपने लाल चश्मे को जरा सा नीचे करके दोनों को देखती है और तिरछा सा मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो गर्ल्स, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गई हूं ना? उसके बाद वो लड़की स्टाइल से चलकर अंदर आती है। उसने अपना पर्स अपने असिस्टेंट को दे दिया। उस लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। शक्ल भी उसकी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वह यहाँ की एक बहुत बड़ी और फेमस डायरेक्टर थी। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। वह अवंतिका और कनिष्का से थोड़ी ही बड़ी लग रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लोगों की नजर में कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट और सक्सेस को हासिल करने वाली वो एक बहुत ज्यादा अमेजिंग डायरेक्टर थी। उसकी बनाई हुई कोई भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई थी। उसकी फिल्मों की स्क्रिप्ट हमेशा ही बहुत ज्यादा अमेजिंग रहती थी। उसकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट जाती थी। उसके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस तरसते थे, मगर सबको मौका नहीं मिलता था। सिर्फ उन्हें मौका मिलता था जिन्हें वह खुद चुनती थी। जैसे इस वक्त उसने कनिष्का और अवंतिका को चुना था। वेनेसा सोफे के पास आती है और आराम से बैठ जाती है। वेनेसा अवंतिका और कनिष्का की तरफ देखकर बोलती है, प्लीज सिट डाउन। वह दोनों भी वेनेसा के अपोजिट साइड में बैठ जाती है। वेनेसा उन दोनों को देखकर बोली, ड्रिंक वगैरह ली या नहीं आप दोनों ने? अवंतिका ने कहा, अब नहीं, हम ठीक है मिस वेनेसा। वेनेसा ने अपनी आंखें रोल की और कहा, ओह कम ऑन, ड्रिंक के लिए कौन मना करता है? उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। उसकी असिस्टेंट तीनों के लिए एक एक ड्रिंक बनाकर ले आई और उनके सामने रख दी। वेनेसा ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा, पियो पियो, मेरे साथ ड्रिंक करने का मौका बड़ी ही किस्मत वालों को मिलता है। अवंतिका और कनिष्का ने भी ग्लास उठाया और ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। कनिष्का ने वेनेसा से पूछा, आपने अचानक ही फोन करके हमें बुला लिया, कोई खास इंपॉर्टेंट काम था आपको? तो वेनेसा ने कहा, हाँ इंपॉर्टेंट काम तो था, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि मैं फालतू के काम के लिए तुम जैसे दो महान हस्तियों को परेशान करूं। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है जिसके लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। इस बात पर अवंतिका और कनिष्का ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठा ली और दोनों एक साथ पूछ बैठी, कैसा ऑफर? एक ड्रिंक खत्म करते हुए विनेसा हल्का सा मुस्कुराई। ग्लास को वापस टेबल पर रखते हुए उसने आराम से अपने पोस्चर को मेंटेन करते हुए कहा, एक ब्लॉकबस्टर मूवी की शूटिंग करने वाली हूं मैं। उसके लिए मुझे 2 हीरोइंस की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से उस रोल के लिए तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो। इस बात पर अवंतिका ने कहा, तो आप अपनी अगली फिल्म में हम दोनों को हीरोइंस के तौर पर लेना चाहती हैं? वेनेसा ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मैंने अभी यही कहा। अवंतिका खड़ी हो गई और बोली, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी और दुनिया के किसी भी लड़की
किसी भी और लड़की को अगर आप इस फिल्म में दूसरी हीरोइन का रोल दे दें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मगर मैं इसके साथ इस फिल्म में काम बिल्कुल नहीं कर सकती। कनिष्का यह देखकर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए खड़ी हुई और बोली, और मुझे भी इसके साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। आपको इस फिल्म के लिए सिर्फ एक हीरोइन के तौर पर हम दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना होगा। अवंतिका ने कहा, बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। आपको हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। विनेसा हल्का सा हंसी और बोली, मैंने तुम लोगों को रोल ऑफर किया है, तुम लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। मुझे अपनी फिल्म में 2 हीरोइंस की जरूरत है, तो मैं एक को क्यों चुनूं? माना कि तुम लोगों की कोई आपसी दुश्मनी है जिसके किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है, हर कोई जानता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में लोगों को अपने जूते के तलवे और न जाने क्या क्या घिसना पड़ता है, तब कहीं जाकर उन्हें काम मिलता है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर काम मिलना। तुम दोनों के पास खुद चलकर काम आया है और तुम दोनों एटीट्यूड दिखा रही हो। अवंतिका ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, मिस वेनेसा, माना कि आप यहाँ के एक बहुत बड़ी फेमस डायरेक्टर हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पर किसी के साथ भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ तो मैं हरगिज काम नहीं करूंगी, चाहे मेरे हाथ से बड़ी फिल्म क्यों ना निकल जाए। I'm okay with it। आप इस फिल्म के लिए इसे ही रख लीजिए और दूसरी हीरोइन किसी और को ढूंढ लीजिएगा। यह बोलकर अवंतिका पलटकर जाने लगती है कि कनिष्का उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से पलट देती है। वो हल्के गुस्से में कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? यह सब करके तुम ये बताना चाहती हो कि तुमने मुझे ये फिल्म भीख में दी है? कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी इस सो कॉल्ड फिल्म की। और बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। मैं भी इस इंडस्ट्री में किसी के साथ काम नहीं करूंगी, मैं भी इस इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम कर लूंगी, बस तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। अवंतिका और कनिष्का एक दूसरे को गुस्से में देखने लगती हैं। उन दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अभी इसी वक्त एक दूसरे पर झपट पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में वेनेसा खड़ी होकर बोली, अरे अरे, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? फिल्म में किसे लेना है ये तो मेरे हाथ में है। सोच लो, यह मूवी बहुत ज्यादा हिट होने वाली है। तुम लोगों के करियर में 4 चांद लगाने के लिए तुम दोनों को इस मूवी में आना बहुत जरूरी है। अवंतिका ने वेनेसा की तरफ देखा और कहा, मैं पहले से ही लोगों में बहुत फेमस हूँ, लोग मेरे दीवाने हैं। उसके बाद वे कनिष्का की तरफ देखकर बोली, मैंने अपने हर ब्लॉकबस्टर मूवी में अपना बेस्ट दिया है। मैं आज यहाँ अपनी मेहनत के बलबूते पर हूँ। लोगों को मैनिपुलेट करके मैंने आज तक कोई फिल्म हासिल नहीं की। कनिष्का जब यह सुनती है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है। क्या इसका मतलब अवंतिका कहना चाहती है कि मैंने लोगों को मैनिपुलेट करके फिल्म हासिल की है? क्या मैं ऐसे ही फेमस हुई हूँ? अवंतिका वहां से चली गई और कनिष्का को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से कसा, जिससे उसके नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसका दिमाग खराब हो गया। वह अवंतिका के पीछे गई। अवंतिका कमरे से बाहर निकल रही थी कि कनिष्का ने उसके पास पहुंचकर एकदम से उसका हाथ पकड़कर पलट दिया और कहा, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? अवंतिका इरिटेट होकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कनिष्का ने कहा, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ सारी फिल्में भीख में मिली हैं? नाम बनाने के लिए मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी तुमने की है, समझे तुम? कनिष्का की बात सुनकर अवंतिका ने अपनी आंखें रोल की और कहा, हाँ, अच्छे से पता है मुझे। न जाने कितने डायरेक्टर्स के साथ तुमने कॉम्प्रोमाइज किया होगा इन फिल्मों के लिए, है ना? कनिष्का को बड़ा गुस्सा आता है। उसने कहा, यह बात मैं तुम्हारे बारे में भी बोल सकती हूँ। तुम में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो मेरे अंदर नहीं है। अगर तुम खूबसूरत और टैलेंटेड हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है, समझे तुम? अवंतिका की आंखें भी डार्क हो जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अवंतिका कहती है, तुम्हें मैनिपुलेट करना तो इस दुनिया का सबसे आसान काम लगता है, जैसे कि उस 2 कौड़ी के लड़के ने कर रखा है, जिसके प्यार में तुम अंधी हो। इस बात पर कनिष्का ने भी जवाब दिया, वही जिसे बाद में तुमने अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। अपने ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को तुमने सेड्यूस किया, उस पर गंदी नजर डाली। यू आर सच अ स्लट, अवंतिका। अवंतिका ने जब ये सुना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने खींच कर एक थप्पड़ कनिष्का के गाल पर जड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हें उससे बचाने की कोशिश की थी, पर तुम इसी लायक थी।
यह बोलकर अवंतिका वहां से चली गई। कनिष्का की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे बुरी तरह से लूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच यू बिच। अवंतिका गुस्से से अपनी गाड़ी के पास आती है जहां भैरव उसका वेट कर रहा था। उसके बाद वो गाड़ी में बैठती है और पूरा गुस्से में गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। भैरव ने अचानक अवंतिका को इतने गुस्से में देख लिया। उसे इतने गुस्से में देखकर भैरव हैरान हो गया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? अवंतिका ने गाड़ी स्टार्ट करके सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं। उसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से चले गए। भैरव अवंतिका के गुस्से को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अवंतिका ने गाड़ी की स्पीड को तेज कर दिया। उसकी आंखें काफी ज्यादा डार्क हो गई थी और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसका गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा था, गाड़ी की स्पीड वैसे वैसे और ज्यादा तेज हो रही थी। सड़क पर से अवंतिका काफी तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी, मगर भैरव चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने कहा, गाड़ी रोको अवंतिका। अवंतिका ने जवाब दिया, क्या हुआ? मगर उसने गाड़ी रोकी नहीं। भैरव ने कहा, सामने से एक जानवर रास्ता क्रॉस करने वाला है, गाड़ी रोको वरना उसकी जान चली जाएगी। अवंतिका ने कंफ्यूज होकर भैरव की तरफ देखा। तभी अचानक उसने सामने देखा कि एक शेर, एक बड़ा सा खतरनाक शेर जंगल के एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाने वाला था। वो सड़क के बीच में अचानक ही आ गया। अवंतिका की आंखें फट गई। उसने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाया और गाड़ी एक तेज आवाज के साथ सड़क के ऊपर रुक गई। वो शेर जो रास्ता क्रॉस करने वाला था, उसने अपनी नजरों को गाड़ी की तरफ किया और एक जोर से दहाड़ लगाई। शेर को अपनी आंखों के सामने देखकर अवंतिका की आंखें फट गई और उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। पर भैरव चुपचाप बैठा उस शेर को देखता रहा। वह शेर जोर से दहाड़ रहा था। तभी भैरव ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। उसने देखा कि शेर के गर्दन के पास से खून टपक रहा था। दूसरी तरफ से उस खून की महक भैरव को बहुत अच्छे से मालूम हो रही थी। अवंतिका तो अब तक साक्षात इतनी भयानक शेर को अपनी आंखों के सामने देखकर शॉक हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने अपना सिलाइवा गटक लिया। भैरव ने कहा, ये घायल है, इसकी मदद करनी होगी। ये कहकर भैरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगा। अवंतिका शॉक हो गई। उसने एकदम से भैरव को पकड़कर कहा, नील, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे वो शेर है, पागल हो गए हो क्या? दरवाजा बंद करो। भैरव ने अवंतिका की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, वह शेर है और मैं क्या हूं, यह भूल गई क्या? कुछ नहीं होगा मुझे, मगर अगर उसकी मदद नहीं की तो वो जरूर मर जाएगा। भैरव वैम्पायर है। फिर भी अवंतिका का मन नहीं मान रहा था उसे गाड़ी से बाहर जाने देने के लिए। अवंतिका ने कहा, लेकिन अगर उसने तुम पर हमला कर दिया तो? भैरव ने जवाब दिया, शायद तुम जंगल के शेर के बारे में भूल गई हो, जो तुम्हारे पीछे पड़ा था, जिससे मैंने तुम्हें बचाया था। गौर से देखो, ये वही शेर है। भैरव की बात सुनकर अवंतिका की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने शेर की तरफ देखा, क्या वाकई में ये वही शेर है? उसने सोचा, वैसे तो सारे शेर एक जैसे लगते हैं, इसलिए अवंतिका को पहचान में नहीं आया, लेकिन भैरव ने कैसे पहचान लिया कि ये वही शेर है? ये वह समझ ही नहीं पा रही थी। भैरव गाड़ी से बाहर निकला और धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ने लगा। शेर अपनी जगह पर खड़ा हुआ गुर्रा रहा था। अवंतिका को याद था, पिछली बार जब शेर ने उस पर हमला किया था तो भैरव ने ही उसे बचाया था। उसने शेर को ऑर्डर दिया और शेर वहां से चला गया था। इससे ये साफ था कि भैरव शेर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अवंतिका ने थोड़ी हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकली, पर वो दरवाजे के पास ही खड़ी रही। आगे जाने की उसमें हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। भैरव शेर के करीब पहुंचा। दोनों की आंखें आपस में टकराई। शेर ने अपने पंजे जमीन में जमा लिए, मगर जैसे ही भैरव की आंखों से रोशनी निकली, शेर की आंखें भी चमक गई। वह गुर्राना बंद करके चुपचाप शांत होकर खड़ा हो गया। भैरव शेर के बहुत करीब पहुंचा और उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखा। शेर अब एक पालतू जानवर की तरह मासूमियत से खड़ा था। यह देखकर अवंतिका हैरान हो गई। भैरव ने अवंतिका की तरफ देखा और कहा, ये कुछ नहीं करेगा?
ओके। भैरव ने अवंतिका की तरफ देखा और कहा, ये कुछ नहीं करेगा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आ सकती हो। अवंतिका ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और भैरव के पास जाने लगी। हालांकि शेर के करीब आने से उसे डर लग रहा था, मगर भैरव के शेर को प्यार से सहलाने की वजह से उसकी भी हिम्मत बढ़ गई और भैरव के पास जाकर खड़ी हो गई। भैरव ने शेर को गले के पास देखा तो उसके हाथ में खून लग गया। खून देखते ही भैरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके अंदर की प्यास बढ़ने लगी और उसकी सांसें तेज हो गई। अवंतिका ने यह महसूस किया कि उसने भैरव के कांपते हुए हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, नील, संभालो अपने आप को। अवंतिका की बात सुनकर भैरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल किया। उसने कहा, उसे बहुत चोट लगी है, अगर उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएगा। अवंतिका ने जरा सा कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। वह शेर की गर्दन को चेक करना चाहती थी, मगर डर भी रही थी कि कहीं शेर हमला ना कर दे। भैरव ने अवंतिका का हाथ पकड़कर शेर के करीब किया और उसे टच करवाया। तब शेर ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो अवंतिका को थोड़ी राहत मिली। उसने फोन की टॉर्च से शेर की गर्दन पर देखा और कहा, लगता है कोई नुकीली चीज उसकी गर्दन में लग गई। घाव काफी ज्यादा गहरा है, खून भी बहुत निकल रहा है, हमें इसकी मदद करनी होगी। अगर ज्यादा खून निकला तो ये मर जाएगा। भैरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ करने की कोशिश करने लगा। वह खुद नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ, उसका दिमाग, उसका शरीर अपने आप ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। भैरव का हाथ शेर के जख्म पर आया और हाथों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। अवंतिका हैरान होकर भैरव को देखने लगी। जल्द ही भैरव के हाथ से एक जबरदस्त नीली रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से धीरे धीरे शेर का जख्म भरने लगा। भैरव अपने वाटर बैंडिंग के एडवांस तरीके, ब्लड बैंडिंग का इस्तेमाल करके शेर की अंदरूनी ब्लड कोशिकाओं को कंट्रोल करते हुए उसके जख्म को भरने लगा। अवंतिका हैरान होकर देखती रही। धीरे धीरे शेर का खून बहना रुक गया और उसका जख्म भरने लगा। अवंतिका पूरी उत्सुकता के साथ ही मैजिक देख रही थी। जल्द ही शेर का जख्म भर गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। भैरव ने अपनी आंखें खोली। अवंतिका की आंखों में चमक आ गई और वो उत्साहित होकर बोली, ओह माय गॉड नील, तुमने इसके जख्म को बिल्कुल ठीक कर दिया। ये कैसे किया तुमने? भैरव हैरान होकर खुद के हाथ को देखने लगा। सच कहे तो इसे खुद भी नहीं पता था कि उसने कैसे किया। उसे इतना कंफ्यूज देखकर अवंतिका ने कहा, क्या हुआ नील? भैरव अवंतिका की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया, बस अपने आप हो गया। अवंतिका मुस्कुराकर शेर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हारा जख्म भर गया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और अवंतिका के पास आकर उसके हाथ को चाटने लगा। फिर वो भैरव के हाथ को भी चाटने लगा, जैसे दोनों को थैंक यू बोल रहा हो। शेर की इस प्यारी सी हरकत को देखकर अवंतिका हंसने लगी। उसके बाद उसने शेर को थोड़ा करीब बुलाकर उसके साथ सेल्फी ली। शेर ने एक जोरदार दहाड़ के साथ उन दोनों को अलविदा कहा और जंगल में भाग गया। अवंतिका खड़ी होकर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ भैरव को देखने लगी। भैरव चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। भैरव ने कहा, अब तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठीक है ना? अवंतिका को तुरंत याद आया कि कुछ देर पहले वे कितने गुस्से में थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ ठीक है, मैं गुस्सा नहीं थी, बस वैसे ही थोड़ा दिमाग खराब था। भैरव ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया? मुझे बताओ, मैं उसका खून पी जाऊंगा। अवंतिका थोड़ा हैरान होकर भैरव की तरफ देखती है और कहती है, शट अप, कुछ भी बकवास मत करो नील, ऐसा कुछ नहीं है। भैरव 2 कदम चलकर अवंतिका के करीब आया। उसका इतना करीब आ जाना अवंतिका की धड़कनों को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। भैरव ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर अवंतिका की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बाहों में भैरव को गले में डालकर बोली, और ऐसा क्यों भला? भैरव ने कहा, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। भैरव की आंखों में दृढ़ता और मासूमियत काफी ज्यादा थी। अवंतिका उसे देखकर पिघल गई और भैरव के करीब आकर बोली, नील, तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए था ना? मैं तैयार हूं। ये सुनकर भैरव की आंखों में चमक आ गई।
सच? उसने पूछा। अवंतिका ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर उसने भैरव की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। अवंतिका इतनी करीब आ गई कि भैरव उसकी सांसों की गर्माहट तक महसूस कर सकता था। अगले ही पल भैरव ने अपने होठों को अवंतिका की गर्दन पर रख दिया। अवंतिका ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव के होठों ने जैसे ही उसे छुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके शरीर में एक अजीब सी मदहोशी छा गई। भैरव दो चीजों का खास ध्यान रखता था कि अवंतिका का ब्लड लिमिट में पीना है, क्योंकि ज्यादा ब्लड अगर पी लिया तो कहीं उसकी जान न चली जाए, और दूसरा कि उसे दर्द बिल्कुल नहीं देना। जब भी भैरव उसका ब्लड पीता था, अवंतिका को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे उसके डिजायर्स की आग भड़क गई। उसका शरीर बेचैनियों से भर जाता था। विनेसा गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हुई थी। उसके बगल में उसकी सेक्रेटरी बैठी हुई थी। गाड़ी के अंदर आराम से सीट पर अपना सर लगाकर सुकून से आंखों को हल्का सा बंद करके विनेसा रिलैक्स करके बैठी थी। विनेसा की सेक्रेटरी ने कहा, मैम, अवंतिका और कनिष्का ने तो मूवी में काम करने से मना कर दिया, अब आप क्या करेंगे? दोनों को देखकर लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी है। विनेसा ने आंखें बंद किए हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, उन दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा, ये उनकी डेस्टिनी है। तभी अचानक विनेसा ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी तो विनेसा ने बगल में एक रेस्टोरेंट को देखा। विनेसा ने कहा, जाओ उस रेस्टोरेंट में अभी के अभी एक टेबल बुक करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी वहां पर जाकर डिनर करना है। वो बहुत बड़ा होटल था, एक छोटा सा वो बहुत बड़ा होटल नहीं था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से निकला और फिर उसे छोटे से रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। सेक्रेटरी ने चुपचाप उस रेस्टोरेंट की तरफ देखा और फिर विनेसा की तरफ देखकर कहा, आपको हमेशा यहीं पर डिनर करना होता है, ये छोटी सी जगह ऐसी क्या खास पसंद है आपको? विनेसा ने एक सस्पिशियस मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम नहीं समझोगे। एक बिल्ली के म्याऊं की आवाज दोनों के कान में पड़ी। वह उन दोनों ने देखा कि सड़क पर एक लाल बिल्ली खड़ी हुई है। उस बिल्ली को देखते ही विनेसा की आईब्रो उठ गई। वो बिल्ली तुरंत गाड़ी की खिड़की से छलांग लगाकर विनेसा की गोद में आ गई। उस बिल्ली को देखकर विनेसा और उसकी सेक्रेटरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। विनेसा ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, तुम रेस्टोरेंट चलो, मैं आती हूँ। सेक्रेटरी ने तुरंत बात को समझते हुए अपना सिर हिलाया और गाड़ी से निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसके बाद वो विनेसा ने उस लाल बिल्ली को देखा जो आंखों में चमक के साथ उसे देख रही थी, और फिर उसके होठों पर तिरछी सी मुस्कान आ गई। काफी लंबे समय के बाद मिलना हुआ है। दूसरी तरफ एक नदी के किनारे एक बड़े से पुल से थोड़ी दूर पर कनिष्का अपनी गाड़ी के बोनेट के ऊपर बैठी हुई थी। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। आंखों में गुस्सा, अजीब सा खालीपन, कुछ दर्द, कुछ आंसू, बहुत कुछ था। काफी कुछ इमोशंस झलक रहे थे। सबसे ज्यादा तो उसे गुस्सा आ रहा था। अवंतिका ने जब उसे थप्पड़ मारा, वो सीन बार बार उसके दिमाग में रिप्ले हो रहा था। उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि उसने शराब की बोतल को खाली किया, फिर उसे जोर से जमीन पर एक पत्थर के ऊपर फेंक के मारा, जिस वजह से एक तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गए उस बोतल के। गाड़ी के बोनट पर खड़ी होकर वो जोर से चिल्लाई, अवंतिका की बच्ची, तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, धोखेबाज। मेरे बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ मेरा ब्रेकअप करवा दिया, और अब तुम मेरे करियर को भी खा जाना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। देखना, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हीरोइन बनकर दिखाऊंगी। और क्या कहा तुमने? हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ? साली, तू करती होगी कॉम्प्रोमाइज। ऐसे गंदे काम मैं नहीं करती। एक बार मेरे हाथ में आ जा, ऐसे तेरी गर्दन घुमा के तोड़ूंगी कि याद रखेगी। समझते क्या है तू अपने आप को? कनिष्का बहुत ज्यादा नशे में चिल्ला रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था, और शुक्र है कि आसपास कोई भी नहीं था। उसकी गाड़ी पानी के काफी नजदीक खड़ी हुई थी। वह गाड़ी से नीचे उतरती है और उसके बाद नदी के कोने पर जाकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा बढ़कर माना,
हम दोनों ने पूरा बचपन एक साथ गुजारा, पर आखिर में तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। जस्ट बिकॉज मेरे पास एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड था और तू सिंगल थी, तूने मेरा भी ब्रेकअप करवा दिया। कमी नहीं कहीं की, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खूबसूरत से चेहरे पर थप्पड़ मारने की? आइंदा मेरे हाथ लगी तो बाल पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा के मारूंगी मैं ऐसे तेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर ऐसे घुमा घुमा के। कनिष्का ने इतना ही बोला था कि वो जोर से घूम गई, लेकिन तभी चट्टान पर खड़ी थी वहां से उसका पैर मुड़ गया। उसकी आंखें फट गई क्योंकि वह एकदम से नदी में जाकर गिर गई। कनिष्का जोर जोर से झटपटाने लगी, बचाओ बचाओ। एक तो नदी का पानी इतना गहरा था, ऊपर से कनिष्का को तैरना भी नहीं आता था। उसे पानी की गहराई उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। कनिष्का ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक ही मिनट में जैसे उसका सारा नशा उतर गया, जब उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत खड़ी दिखाई देने लगी। बचाओ, कोई मदद करो, कोई मदद करो, मैं डूब रही हूँ, प्लीज समबडी हेल्प मी प्लीज। कनिष्का जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर धीरे धीरे वो पानी के नीचे जा रही थी। पानी उसके ऊपर आ गया था। वो बहुत ज्यादा झटपटा रही थी, मगर अब उसे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके उसका झटपटाना बंद हो गया और पानी की सतह बिल्कुल समतल हो गई। कोई हलचल नहीं। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। तभी एक तेज आवाज के साथ एक बड़ा सा आदमी अपने बड़े से पंखों के साथ पानी के नीचे से एकदम से निकला और हवा में उड़ने लगा। उस आदमी के हाथ में बेहोश कनिष्का थी, जो कि पूरे तरीके से बेहोश हो चुकी थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अग्नि था। उड़ता हुआ वो कनिष्का को लेकर जमीन पर लैंड करता है और फिर शौक होकर उसके बेहोश से चेहरे को देखता है। थोड़ी देर पहले अग्नि उस बड़े से पुल के पास आया और चारों तरफ देखने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था। बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा था। आगे बढ़ते हुए अग्नि हल्का सा बड़बड़ाया, उस औरत ने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा? और अजीब बात है, मैं उस औरत की बात मान कैसे गया? शायद वो कोई जादूगर नहीं थी। एकदम से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसने कहा था कि मुझे कोई मिलने वाला है। क्या वो भैरव के बारे में बात कर रही थी या फिर किसी और के बारे में? उसने मुझे यहाँ पर आने के लिए भी बोला। कहीं वह कुछ जानती तो नहीं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है वह कोई ढोंग रचने वाली औरत हो, सिर्फ धन कमाने के लिए। हो सकता है उसने ऐसे ही बोल दिया हो और मैं उसकी बातों को सीरियस लेकर बैठ गया। हाँ, यही हुआ होगा। वैसे भी ये इंसानों की दुनिया है। यहाँ कौन कैसा है इसका अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो आया भी इस दुनिया में पहली बार हूँ। भला मुझे यहाँ भैरव के अलावा और क्या ही मिल सकता है? अग्नि वहां से जाने लगा। तभी अचानक अग्नि का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, ऐसे जैसे कोई उसका अपना उसके काफी करीब हो। एक जबरदस्त महक आने लगी उसे, जिस वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गई। अग्नि ने तुरंत चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो हैरान था क्योंकि उसकी बेचैनी हर सेकंड बढ़ती ही जा रही थी। उसका शरीर जैसे कहीं किसी के पास जाना चाहता था, पर कहाँ, पता नहीं। तभी उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। अग्नि चारों तरफ देखता है, पर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। पुल के ऊपर वो अकेला था। तभी वो आवाज लगातार उसके कानों में पड़ रही थी, तो वो पुल के एक कोने पर उनकी दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी तेज स्पष्ट आंखें एक लड़की पर पड़ी, जो कि चट्टान पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अग्नि ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें फट गई। एक अजीब सा कनेक्शन उसे फील हुआ, जैसे जैसे कोई धागा उसकी आत्मा को खींच रहा हो उस लड़की के करीब। और ये क्या था? ये कैसा एहसास था? अग्नि से बहुत अच्छे से समझता था। शौक होकर उसके होठों से सिर्फ एक ही चीज निकली, मेट। अगले ही पल वो लड़की पानी में गिरकर झटपटाने लगी और फिर डूबने लगी। अग्नि ने बिना एक सेकेंड भी गवाए पानी में छलांग लगाई और उस लड़की को पानी से बाहर निकाल लिया। उस लड़की की शक्ल देखकर अग्नि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इतना ज्यादा शॉक था जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये वही लड़की है। जब वो इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले जिस इंसान को उसने देखा वो यही लड़की थी।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की उसकी मेट है? ये कैसे हो सकता है? उसकी मेट एक ह्यूमन है? दिस इज इम्पॉसिबल।